जीसस। जय मसीह। कितने लोगों को लूत मालूम है? हाथ उठाएंगे। लूत, बाइबल में लूत है। हाथ ऊंचा उठाओ थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8। लूत, लूत। ओके, संडे स्कूल के लिए बच्चे और है क्या? मैं भी आता हूं। हाँ, अभी कितने लोगों को मत्तूशेला याद है? मालूम है, नाम है बाइबल में मत्तूशेला। मत्तूशेला, वीर सिंह? हाँ, इसने पढ़ा है। मत्तूशेला। पूजा? नो, आप तो बिगनिंग है आपका। हनोक? हनोक? पूजा को थोड़ा वो है, कंफ्यूजन है। हाँ, हनोक, हनोक, हनोक। ओके, अब्राहम? डैडी है वो, तो विश्वासियों का बाप है। अच्छा, केन? केन मालूम है। अच्छा, कितने लोगों को बाइबल का उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल क्या है, किस विषय में लिखी गई है, जानकारी है? कि हाँ, मुझे मालूम है बाइबल में क्या हुआ है। पता है? मैं फिर से बोल रहा हूं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में क्या लिखा है, किसने लिखा है, किस विषय में लिखा गया है, ये ज्ञान सबको है। जिनको है हाथ उठाएंगे। ओके, शर्माइए मत, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि हम ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसका नींव नहीं है, तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। बाइबल क्या है ये पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाहर से प्रभु के दास आएंगे ना, जब वो प्रचार करेंगे तो आपको समझ में तभी ही आएगा जब आपको बाइबल का नॉलेज होगा। ये बाइबल किस विषय में बात करती है, क्या है, परमेश्वर कौन है, पवित्र आत्मा कहां से आया, यीशु कहां से आया, मैं कहां से आया। सबसे बड़ी ब्लेसिंग कौन है? मैं हूं परमेश्वर के लिए। मैं कहां से आया, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पहले जैसे थे हम यहां पे भी वैसे हो जाएंगे। चलो 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 चलो, ऐसा मजा नहीं आएगा। कितने लोगों को नोहा मालूम है? नोहा? नोहा? ओके, कितने लोग जानते हैं तीसरा पत्रस है बाइबल में? तीसरी पत्री पत्रस की है? तीसरी? दो ही है, दो ही है। तो बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नीति वचन में लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहते रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर, यीशु, अब पवित्र आत्मा, ये तीनों है। उत्पत्ति में परमेश्वर, प्रभु यीशु, अभी तक व्यवस्था ही चालू थी। नए नियम में पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। आपने नाम सुना है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा? है क्या बाइबल में? आई है ना? तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिल्डिंग बनेगी नहीं। यमुना भाई, मैं प्रचार करूंगा और आपके अंदर फाउंडेशन नहीं रहेगी ना, तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो हम इन दिनों में हमने डिसाइड किया है कि हम सब आपको बाइबल का पूरा बताएंगे, ABCD क्या है, क्योंकि उसके बाद ही आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होगी, आप परमेश्वर को जान सकोगे। आमेन। फ्राइडे को बहुत सारे लोग नहीं आए थे, हमने यही सिखाया। 2 परिवार थे हम, मैंने पूरा हाईलाइट उनको बताया। जैसे IPL की हाईलाइट देखते हैं ना 15 मिनट में पूरा, वैसे मैंने बाइबल का 25% हाईलाइट बता दिया उनको, उत्पत्ति से लेकर नोहा तक, अब्राहम तक, सॉरी मूसा तक। मूसा, बोलो मूसा। अच्छा, मूसा की मम्मी का नाम क्या था?
नहीं नहीं, रियल मदर, रियल। ओके, हम सब सीखेंगे, ये बहुत जरूरी है ना। मूसा के डैडी का नाम, चलो मम्मी डैडी दोनों का बताओ। अमराम और योकाबेल। अभी मूसा की हम स्टडी करते हैं, पर उसके माँ बाप। अच्छा, अब्राहम के डैडी का नाम किसको आ रहा है? 13। बोलो 13। अभी 13 के शब्द का मतलब मालूम है क्या है? लेट, डिले। 13 शब्द का अर्थ है डिले। और अब्राहम किसके साथ था? बोलो डिले के साथ था। परमेश्वर ने बात की, उसके बाद भी निकलने में उसमें टाइम लगाया है 13। ये आपको 11 अध्याय में मालूम पड़ेगा, उत्पत्ति। तो बोलो बाइबल, बोलो बाइबल। ये बाइबल 2000 लैंग्वेजेस, कितनी? हमको कितनी आती है? 2 या 3 ही आती है। 2000 लैंग्वेजेस में ये छपी हुई है। कितने? किसको भी बोलना है, बोलो 2000 लैंग्वेज में छपी हुई है। और रोज इसमें से प्रचार किया जाता है, रोज, डेली। एक ही वचन है, करोड़ों लोग इसमें से प्रचार करते हैं। बोलो बाइबल। बाइबल जिसका अर्थ है, एक पास्टर ने बताया था मुझे, बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ। हाँ, फुल फॉर्म। और बाइबल का जो रियल मीनिंग है, जैसे पास्टर पिंकी बता रहे हैं, लाइब्रेरी, यानी पुस्तकें, संग्रह। बहुत जरूरी है ये बेसिक नॉलेज। नहीं तो क्या होता है, हम कहां चले जाते हैं? फिर क्या होता है, झटका लगता है तो धड़ाम, फिर सीधा नीचे, है ना। बोलो परमेश्वर। उत्पत्ति 1:1 पढ़ो, देखो क्या लिखा है। उत्पत्ति 1:1। छोटू, उत्पत्ति 1:1 है, उत्पत्ति की पुस्तक है बाइबल में। कौन सा नंबर है? पहला। यस, पढ़ो। आदि में, बोलो आदि में। आदि बोले तो मेरा बेटा, आदि बोले तो आरंभ, सिस्टर, एकदम स्टार्टिंग में, जब कुछ नहीं था पर एक व्यक्ति था, परमेश्वर। कौन था पहले? पहले परमेश्वर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, आगे, अब मुझे बताओ बहनों, परमेश्वर बेडोल और सुनसान चीज बनाता है क्या? अब मेरा सवाल है, ये कैसे हुई? हाथ उठाओ जिसको आ रहा है। पृथ्वी बेडोल और सुनसान कैसे हुई? जवाब, सवाल है ना ये। तुषार, वीर सिंह, पृथ्वी बेडोल और सुनसान कैसे हुई? इसका जवाब बताओ जिसको आ रहा है, हाथ उठाएं। 1 2 3 4। परमेश्वर को सुस्ती हो रही थी, बन जा। सवाल है, किसने हाथ उठाया था? विवेक, बता विवेक। हाँ, इब्लीस, बोलो इब्लीस। इब्लीस जो स्वर्गदूत था, जो बाद में शैतान बना। क्यों शैतान बना? मन में क्या आया? बोलो घमंड। पाप का जो आरंभ हुआ ना, वो घमंड से हुआ। बोलो घमंड से, कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा बनाऊंगा। 2 लोग आओ तो, विवेक, ओमी, ओमी, तू कुछ सुन रहा है क्या? लेक्चर। ये इब्लीस, ये जिब्राइल, मिकाइल था स्वर्गदूत, लूसीफर, 3 थे। तीसरा भी आ जाओ, आप आ जाओ पीटर भाई। ये जिब्राइल, ये मिकाइल, और ये इब्लीस, लूसीफर। इब्लीस बाद में नाम पड़ा। लूसीफर, बोलो लूसीफर।
अब बहुत सारे यूएसए में नाम रखते हैं लूसीफर, लूसीफर इधर आओ, देखो कौन आएगा फिर उनके पास। अभी इसका नाम, इसका क्या काम था? मैसेंजर, इसको खाली मैसेज पहुंचाना है। परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर। और ये फाइटर, बोलो फाइटर। ये जो तीनों है ना, इस सृष्टि के बनने की पहले की बात बता रहा हूं, आप समझे। उत्पत्ति एक एक उससे पहले की बात है। अभी आप बोलेंगे ब्रदर वचन दो, वचन भी है। ये यहेजकेल और यशायाह में डिक्लेयर किया गया है। कहां पे? यशायाह में लिखा है, तू सुंदर करूब था, तुझमें से आवाजें आती थी, वीणाएं बजती थी। और ये था लूसीफर जो वीणा वादक। इसके अंदर परमेश्वर ने सारी म्यूजिक जो भी हम सुनते हैं, जब ये चलता था ना, चल के तो बता, पा 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 ऐसे, ये चलता था और उसमें से ऐसे आवाजें आती थी। परमेश्वर ने इसको स्पेशली अपने लिए बनाया था। इसको एक एज अ वर्शिपर, बोलो वर्शिपर भी, प्रेज गॉड, वर्शिपर बनाया था। इसका काम क्या था जिब्राइल का? क्योंकि हम आगे चल के बाइबल पढ़ेंगे ना, ये जिब्राइल जी आपको मिलते रहेंगे। इसका जिक्र बहुत ही थोड़ा है, कहीं कहीं पे है, यहूदा की पत्री में है शायद, हाँ दानियल में भी है। ये इसका नाम क्या है? वंशिका बताएगी। मिकाइल, बोलो मिकाइल। ये याद रखो, नहीं तो आपके स्वप्न में आएंगे ना तो आप बोलेंगे तू जिब्राइल है कि मिकाइल है। नॉलेज होना चाहिए, वो भी सोचेगी हाँ इसको ज्ञान है। ये जिब्राइल, मिकाइल और ये लूसीफर, ये तो भटकता रहता है। हाँ, अभी ये लूसीफर शैतान कैसे बना? तू इधर बैठ जा। ये ऐसा बैठा था, इसके मन में आया मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा करूंगा। इसने मुंह से बोला नहीं, इसने मुंह से ओमी बोला नहीं, मन में सोचा। परमेश्वर को समझ में आ गया ये जंबूरा बन गया। अभी स्वर्गदूत से क्या बन गया? बोलो जंबूरा। इसको लात मार के नीचे भगाया और इसने 1/3 दूत, बोलो 1/3, 1/3 यानी 1 करोड़ थे तो 33 लाख दूत ये अपने साथ नीचे लेके गया। ये जैसे नीचे गिरा, ये कहां पे लिखा है? लूका की पुस्तक 10 अध्याय, उसका पढ़ो, 18-19 पढ़ो। देखो ये नीचे गिरा है। सुनील मालूम है वो कहां लिखा है? लूका में। यहां तक समझा आपने? अम्मा समझा आप? 3 स्वर्गदूत, पाप कैसे आया? पाप घमंड से आया। हाँ पढ़ो। हाँ, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो। बस 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 बस, बोलो शैतान। अभी ये शैतान कैसे बना? बोलो घमंड। इसलिए याकूब पढ़ेंगे ना तो याकूब में लिखा है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। किसका? पर दीनों पर। ये घमंडी शैतान, यहां पे जीसस दीन, घमंडियों का सामना करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। यदि आपके अंदर घमंड है तो समझ जाओ ये किसका स्वभाव है। किसका है? देखो थोड़ा बहुत चलता रहता है, थोड़ा बहुत ईगो इशू पति पत्नी में, बिजनेस में होता रहता है। कुछ लोग एकदम खतरनाक रहते हैं, यानी वो इनके साथ संगति कर रहे हैं। किसके साथ? लूसीफर के साथ। झुकेगा नहीं, ये प्योर डिमोनिक, झुकेगा नहीं। कौन है ये? लूसीफर था। आपको पता है इसने रिपेंट नहीं किया। अगर रिपेंट करता तो प्रभु इसको वापस रखता। और ये स्वर्गदूत है, ठीक है, इसको पावर दिए थे। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, इससे वापस पावर वापस नहीं लिया। जो क्षमता, जो सामर्थ, चमत्कार, ये वो जो भी इसके अंदर था ना, उसके साथ इसको नीचे फेंक दिया। इसलिए पृथ्वी सुनसान
और बेडौल हो गई। किसके कारण? सब उंगली दिखाओ इसको, तू तू तू। इसके कारण पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अब बोलेंगे ऐसे कैसे, परमेश्वर ने ऐसे कैसे किया? अरे वो सर्वशक्तिमान है। इससे पहले कि ये पाप में गिरता, परमेश्वर को मालूम था। परमेश्वर को, वो सर्वव्यापी है। वो आपके और मेरे बनाए हुए, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अरे यार सोचो जरा, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, उसकी भरपूरी को बनाया, हम उसको कहां पे रखेंगे? इतना किसी चर्च में सीमित होगा क्या वो? आपने देखा होगा चर्च में ऐसा लटका हुआ यीशु, मुंह पूरा ऐसा लटका हुआ, देखा है ना? मैं बोल रहा हूं वहां पे यीशु नहीं है। यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित है। वो क्रूस पे मरा था, श्रापित होने के लिए, पाप बनने के लिए, मानव जाति के पापों को लेने के लिए मरा था, लेकिन आज वो जीवित है। आज वो किसी गिरजे में ऐसे लटका हुआ नहीं है, आप जाके ऐसे घुटने टेक के प्रेयर करो, नहीं। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं, तू विश्वास से बोलेगा मैं वो करूंगा। हम कहां थे? इब्लीस। इसके कारण पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। ठीक है, जाओ तालियां इब्लीस के लिए नहीं, उन दोनों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अभी क्या हुआ? अभी आदम महाशय कहां से आ गए? समझ गए? आदम कहां से आया? आदम को क्यों बनाया? प्रेज़ द लॉर्ड। आदम को कहां से बनाया? मट्टी से। बोलो मट्टी से। अब फिर 3 लोग आ जाओ। तू आ जा, तू आ जा, तुषार आ जा। आपने इब्लीस का स्टोरी समझा? जिसको नहीं आया मैं वापस बुलाऊंगा उनको। पृथ्वी बेडौल और सुनसान कैसे हुई? ज्योति बताएगी। लूसीफर के कारण, उसको धक्का मार के नीचे। अच्छा, लूसीफर ने कौन सा पाप किया? रवि बताएगा। मन में तो है ही। कौन सा? बोलो घमंड। घमंड किया। याद रखो यार, घमंड ऐसी चीज है। जॉयस मेयर ने एक बुक स्टॉल लगाई थी, उस बुक का नाम था घमंड। कम से कम 100 किताबें उसने रखी थी, एक भी नहीं बिकी। सब लोग जा रहे थे, अरे ये तो मेरे अंदर है ही नहीं। जॉयस मेयर ने बोला, जिन्होंने ये बोला उसके अंदर ही घमंड है। एक बुक्स पुस्तक नहीं उसकी बिकी, घमंड। अरे मेरे अंदर तो है ही नहीं। हाँ, तू नम्र है। पूछता हूं तेरे घर वालों से। हाँ, अभी वो चैप्टर क्लोज हो गया, अभी दूसरा चैप्टर। परमेश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों संगति करते थे। इधर आ जा, इधर आ जा। तीनों का क्या था? संगति था। ये जो मैं आपको बता रहा हूं रियल है। ये तीनों का आपस में संगति था। परमेश्वर ने बोला हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएंगे। क्या बोला? मैं नहीं बोला। क्या बोला? वहां पे बहुवचन है। हम में कौन आया? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्यों बनाया मालूम है? शैतान को मजा चखाने के लिए। मैं अब एक ऐसे व्यक्ति को बनाऊंगा जो मट्टी से बनेगा, तेरे सामने मैं उसको खड़ा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने इब्लीस को क्या बनाया था? लूसीफर को वर्शिपर। स्वर्ग में वर्शिपर की जगह खाली हो गई थी, तो परमेश्वर ने आदम को बनाया। किसके लिए? बोलो अपने लिए। मैं अपने आप को उसके ऊपर उंडेलूंगा, मैं उसको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाऊंगा। ये जो है बेसिक है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने तीनों ने मिलकर आदम को बनाया। ऐसा परमेश्वर के हाथ में मट्टी थी, तू उधर खड़ा रहे। परमेश्वर उसको बना रहा था। किसको देख के मालूम है? यीशु को। आमीन नहीं?
अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया आदम को। समझो ये आदम है, इसको बनाया, लास्ट में इसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। लिखा है पहले ये मुर्दा था, जैसे श्वास आया ना ऐसे आंखें खुल गई। सबसे बड़ी ब्लेसिंग मालूम है क्या है आदम की? जब इसने आंख खोली तो क्या देखा? हवा को नहीं देखा, परमेश्वर को देखा। आज भी प्रभु यही कहता है कि मुझे देखो, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं। ठीक है, चलो बैठ जाओ। यह है दूसरा चैप्टर आदम। अब एक व्यक्ति कम हो रहा है, वो तो उसका नाम क्या है? बोलो बहन जी, हवा। हवा। अब परमेश्वर ने हवा को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया? एकदम स्पेशल निकाला क्यों नहीं? सवाल है ना बहन, ये तो पक्षपात हो गया। आदम को बनाया, बटन दिए, इधर नाक दिया, मुंह दिया, कान दिया, और उसको हवा को आदम में से इसलिए निकाला ताकि वो दोनों एक हों। बोलो एक हो जाए। जैसे परमेश्वर ने अपना श्वास हमको दिया तो हम उसके साथ क्या हो गए? एक हो गए। वैसे ही हवा को आदम की पसली से, बोलो पसली। अच्छा, साइंस ने ऐसा प्रूव किया ना, एक पसली कम है जेंट्स को। अरे जेंट्स का निकाला ना पसली, इनका पसली निकाल के इनको कैसे बनाएगा? हिकड़ी पसली सिंधी में छा चवंदा आहिनि दादा? पसली के सिंधी में छा चवंदा आहिनि? पासीरी। इसमें से निकाल के किसको बनाया? हवा को बनाया। अच्छा दादा, वो जो पसली है ना, जो हड्डी या पसली बोलो, सर से नहीं निकाली, यहां से निकाली, पैर से नहीं निकाली। क्यों? अगर सर से निकालता तो क्या होता? सर चढ़ जाती। अगर पैर से निकालता तो हम इनको पैर की जूती समझते। सब ऐसे करो, ये पैर की जूती है। परमेश्वर ने दिल के बाजू से निकाली ताकि हवा आदम के दिल के करीब रहे। तो भाइयों, आपकी पत्नी आपके दिल के वहां पे ही खुश हो जाएगी। 30 रुपए का सेव पूड़ी और यहां पे, अरे मैं गवाह हूं, 30 रुपए में खुश हो जाएंगी ये बहनें। शुरुआत में है, फिर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। पिज्जा, बर्गर। अजय सीख लो, तुषार। ब्रदर पैसा किधर है? 30 रुपये नहीं, मोमोज, भेल, अरे जो भी है ब्रदर, आप जो भी खिलाओ उसके साथ तो जाओ, उसके साथ जाओ तो सही। बटन पापड़ी खिलाओ गोल मैदान पे, विनोद ने खिलाई है बहुत बार बटन पापड़ी। हाँ सिस्टर, बलो, बलो, ठीक है, समझ गए? ये तीसरा चैप्टर, पहला इब्लीस, दूसरा आदम हवा। आदम हवा को बनाया, क्या बोला? फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और सारी सृष्टि में राज्य करो। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने 2 पेड़ लगाए, एक बुरे और भले के ज्ञान का पेड़ और एक जीवन का पेड़। ध्यान से सुनो, पाप का पेड़ नहीं था वो, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, और ये बाजू जीवन का पेड़। आदम को बोला, आदम भैया सब खाना, ये पेड़ को छोड़ के तू सब खा सकता है। देखो, जीवन के पेड़ के लिए मना नहीं किया। जीवन के पेड़ के लिए मना, 2 पेड़ है, पेड़ को मंगाऊंगा इधर नहीं, समझ गए आप? एक तो मैं ही हूं पेड़, एक दूसरा समीर। सब खाना, इसमें से नहीं खाना।
और मालूम है फिर क्या हुआ? अब आओ तीसरा चैप्टर, बोलो जंबूरा। जो ऊपर से नीचे गिरा था ना, यशाया यहेजकेल में लिखा है, वो वाटिका में छुपा हुआ था। कौन? इब्लीस। सब देख रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। करते ना कई बार ऐसे, दांत चबा रहा था, उसको जलन हो रही थी। ये कौन है? ये आदम कहां से आया? वर्ष पर तो मैं था, मेरा रुतबा था, परमेश्वर ने इसको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। ये ठसन हो गया, बोलो ठसन। जलन हो गई। पीटर भाई सब देख रहा था, हाँ अधिकार दिया, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। फिर मालूम है क्या सुना उसने? ये पेड़ का फल नहीं खाना, ये भी सुन लिया उसने, जंबूरे ने। शैतान ने वो आज्ञा को सुन लिया जो परमेश्वर ने आदम को बोला था, इस पेड़ में से नहीं खाना। फिर बाइबल में लिखा है, एक दिन हवा और आदम बैठे थे, बोलो वांदो हो। हवा बहन एकदम फ्री, बोलो फ्री। वहां पे झूला वूला खाया खिलाया होगा। आ गया सरप, वो शैतान सांप के बेस में आ गया। वहां पे 3 अध्याय पढ़ेंगे, उत्पत्ति में लिखा है। वो क्या बोला हवा को? मैडम कैसे हो? क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के किसी फल को खाने से मना किया है? ये बोला था परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बोला था खाली एक ही। अब मेरा सवाल है, तो शैतान ने अपनी बात ऐसे क्यों चालू की? बोलो बोलो बोलो। पेड़? ये भी जबरदस्त बात बोल रहा है, पेड़ नहीं मालूम था कौन सा है पेड़ हो। उसने इशारा किया, ये पेड़। और मालूम है जब भी हम किससे बात करते हैं ना, वार्तालाप, तो हम टॉपिक ढूंढते हैं, कुछ टॉपिक निकले तो मैं बात करूं। और बता, और बता। मंगनी में यही हुआ था, और बता। बोलते रहते ना, और बता। क्या बताऊं? कुछ है ही नहीं। इसकी बुराई करूं? हाँ, और बता। तो शैतान ने भी उससे वार्तालाप करनी चालू की, उसको फंसाया। बोलता है नहीं, परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे ना, तुम उसके स्वरूप, उसकी समानता में उसके तुल्य हो जाओगे। बोलो उसके तुल्य, उसके तुल्य। शैतान ने हवा को झूठ बोल के बहकाया। बाइबल में लिखा है, जब हवा ने देखा उस फल को, उसको मन भाव लगा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य लगा। अच्छा, पहले भी तो देखा होगा ना ये फल। अचानक ये क्या हुआ? बोलो उसका नेचर ट्रांसफर हो गया बातों से। बोलो बातों से। बातों से क्या आ गया? शैतान का स्वभाव उसके अंदर। आज भी अगर आप किसी के बारे में गलत शब्द सुनोगे, किसके भी बारे में, आप वैसे ही उसको देखोगे। वो व्यक्ति 3 साल से साथ में है, पर किसी ने आके कचरा भर दिया तो वो व्यक्ति क्या हो गया? जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है, पर किसी ने आके मुझे भर दिया। तो डेविल का काम यही है, भरना। बोलो बोलो बजोरे को, भरना। हवा को भर दिया अपने स्वभाव से। बाइबल में लिखा है, तब हवा ने उस पेड़ को, फल को लिया और खाया, और बाबा आदम को भी इकड़े उसको भी खिलाया। इससे पहले परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, दिन के ठंडे समय में आदम से मिलने आता था। बोलो आदम से। दिन के ठंडे समय में परमेश्वर और आदम क्या करते थे? क्रिकेट खेलते थे संगति के लिए। बोलो संगति के लिए। मुझे बताओ, आदम किसके साथ संगति करेगा? एक बार हवा उसको बोल रही थी, क्या तू मुझसे प्यार करता है? आदम ने बोला, और कोई है ही नहीं।
क्योंकि वो दो ही थे, वो दो और परमेश्वर। पाप के बाद वो संगति टूट गई, पाप के बाद वो संगति टूट गई। परमेश्वर ने तीनों को श्राप दिया। पहले आदम को, तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। किसके कारण? शैतान के कारण नहीं, तेरे कारण भूमि श्रापित है। तू जीवन भर दुख की, पसीने की रोटी खाया करेगा। बोलो पसीना, ऐसे करो, पसीने की रोटी खाया करेगा, और ये धरती तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। ये श्राप मिला आदम को। अब नए नियम में यही श्राप यीशु ने तोड़ा है। बोलो यीशु ने तोड़ा है। मालूम है कहां? अदन की गत्समनी के बाग में। कैसे? बाइबल में लिखा है, उसका पसीना लहू की बूंदें बनकर उस धरती पर टपक रहा था। वहां पे वो कर्स छूट गया। कौन सा? पसीने वाला। बोलो पसीना श्राप है। ब्रदर क्या बोल रहे हो? मेरे को कोई खिलाएगा क्या घर पे बैठ के? नहीं नहीं, हमको कमाना है, पर राज्य करते हुए। बोलो राज्य करते हुए, निश्चिंत। अगर कोलू का बैल बन गया हूं मैं, संडे आ नहीं पा रहा हूं, हफ्ते का हफ्ता दिन काम है, तो अब तक हम उस मेंटलिटी में चल रहे हैं, श्रापों में। बोलो यीशु ने मुझे पसीने के श्राप से छुड़ाया है। बोलो मेरे हाथों के काम आशीषित हैं। क्यों? गत्समनी के बाग में यीशु ने यह श्राप तोड़ा है। अब बचा कांटे और ऊंट कटारे। यीशु ने के सर पे क्या पहना था? कांटों का ताज। वहां पे वो जो भूमि थी, वो भूमि का श्राप टूट गया। वहां पे श्राप आया, परमेश्वर ने दिया, और यहां पे खुद परमेश्वर श्रापित हो गया। आप समझे? यीशु ने वो श्राप तोड़ दिया। उसके बाद हवा को श्राप दिया कि जब भी तू बच्चे जनेगी तो तेरी पीड़ा को मैं बढ़ा दूंगा, पीड़ा को मैं बढ़ा दूंगा। और तीसरा इब्लीस को, बोलो इब्लीस को, तू पैर के बल चढ़ा करेगा, और पेट के बल, हाँ पैर के बल तो चलता था, पेट के बल, और तू मिट्टी चाटेगा। ये चैप्टर यहां पे क्लोज हो गया। अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया। जीवन के पेड़ के चारों ओर ज्वाला में तलवार लगा दी। आप समझे? पृथ्वी बेडोल और सुनसान क्यों हुई थी? कोई बताए मुझे, पृथ्वी बेडोल और सुनसान क्यों हुई थी? अन्नू बताएगी। इब्लीस, मूसा के कारण। आप बताओ। हाँ, लूसीफर को नीचे फेंका था। अच्छा, लूसीफर ने कौन सा पाप किया था सिस्टर, आप बताओ? घमंड। क्या किया था? घमंड। उसके बाद क्या हुआ था? उसको नीचे फेंका गया। फिर परमेश्वर ने क्या सोचा? किसको बनाएंगे? आदम और हवा को बनाएंगे। पहले सृष्टि बनाई, फिर आदम और हवा को बनाया। फिर क्या हुआ? फिर इब्लीस आया। वो जो आज्ञा थी उसको लफड़ा करके, घुमा फिरा के उनको आज्ञा तोड़ना सिखाया। भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ में से उसने खा लिया। आज भी मसीह लोग जीवन के पेड़ से नहीं खाते हैं, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष से खाते हैं। जीवन का वृक्ष कौन है मालूम है? यीशु। जितना यीशु को अंदर डालोगे उतना जीवन बहेगा। जितना भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, यानी ये नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं गंदा हूं, मैं फलाना हूं, मैं डिमका हूं, कंडमनेशन और खुद को धिक्कारना, खुद को लो महसूस करना, ये मेंटलिटी आपके अंदर है तो समझ जाओ आपने भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ में से खा रहे हो। अपने आप को कम समझना, अपने आप को गंदा समझना, मैं अशुद्ध हूं, मैं लायक नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, कौन से पेड़ में से खा रहे हो? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से।
अगर आप यहां से जीवन के पेड़ से खाओगे, आप कहोगे मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं मसीह में धार्मिकता हूं, मैं पवित्र बन चुका हूं, मैं मुर्गी नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं बाज हूं, मैं ये नहीं करूंगा। ब्रदर मैं मसीह में हूं तो मैं झूठ बोल सकता हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों? तो बाप से पूछते रहे क्यों? हमें जो जीवन जीना है ना, हमारी आइडेंटिटी को रख के जीना है कि मैं पुलिस कमिश्नर बन चुका हूं, ये फालतू काम मुझे करने नहीं है। ये है जीवन के पेड़ में से खाना। और वो क्या है? मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं प्रभु के लायक ही नहीं हूं। इसमें तो कोई शक नहीं है। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, इसीलिए हम लायक हैं। भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ का वृक्ष जो सब में से गलतियां ढूंढेंगे, खुद भी गलत हैं, लोग भी गलत हैं, सब गलत हैं, सब। तू कौन है? मैं भी गलत हूं। तो सही कौन है? क्या पता। फुल कंफ्यूज। ये पुराने आदम की पहचान है और ये नए आदम की जो अंतिम आदम है उसकी पहचान है प्रभु यीशु मसीह। अगर हम इस पेड़ में से खाएंगे तो हम जैवन जीवन जिएंगे। हाँ ब्रदर, पता ही नहीं था, आज सुन ले। प्रेम भाई, आप कभी देखा है धीरू भाई अंबानी झाड़ू मारे रास्ते पे? क्या वो टाइम पास कर रहा हूं? पंछी का नहीं, उसको मालूम है मैं कौन हूं। मैं करोड़ों झाड़ू वाले रख सकता हूं अपने नीचे। वैसे ही आप हैं। आप हैं मसीह में। आप धर्मी बन चुके हैं, पवित्र बन चुके हैं। हम पता ही नहीं, हम जीवन ही नहीं जीते ऐसा। और हम क्या सोचते हैं? मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो कण हूं। हम यही सोचते रहते हैं। यही मेंटेलिटी है, चाहे संसार का व्यक्ति हो, चाहे मसीह ले लो। और ऐसा क्यों है हालत? क्योंकि वचन को समझा नहीं है। जो मैंने आपको ये बातें समझाई, ये एकदम बेसिक है। अगर ये नहीं समझोगे ना तो यीशु, शैतान, परमेश्वर, किसको भी हम समझ नहीं पाएंगे। सब मजे लेंगे। बोलो, सब मजे लेंगे। सृष्टि हुई, सृष्टि बिगड़ी, परमेश्वर ने आदम और हवा को छोड़ा नहीं। उधर ही हवा को बोला, शैतान को बोला, जिस स्त्री से तूने पाप करवाया है ना, इसी स्त्री के द्वारा एक व्यक्ति आएगा, तेरे सर को कुचलेगा। उसका नाम क्या है? यीशु। ये याद रखना, क्योंकि ये बात बहुत काम आने वाली है हमको। बोला ना उसको, ये स्त्री का वंश तुझे कुचलेगा। चलता रहा। फिर कौन आया? हाबिल और कैन। बोलो, हाबिल और कैन। हाबिल और कैन। मालूम है हाबिल कैन किसके बेटे थे? वाघमारे के। आदम के बेटे और बेटे थे दोनों। नीचे चले गए। वो कैन बना किसान और हाबिल बना चरवा। बोलो, चरवा। परमेश्वर ने आदम को रेवलेशन दिया, मुझे अच्छा दो, मुझे अच्छा चढ़ाओ, मेरी वर्शिप करो, क्योंकि मैंने तुमको इसलिए बनाया है, मेरी वर्शिप के लिए। तो आदम अपनी जो भी वो काम करता था बेस्ट लेके आता था ना। हाबिल भी देखता था पप्पा को, अरे पप्पा आप इतना अच्छा भेड़ दे रहे हैं प्रभु को। तो आदम ने उसको समझाया, भाई उसने ही दिया है हमको, तू नहीं दे रहा है। किसने दिया है? अरे भेड़ उसने दी है, ताजी मोटी देनी चाहिए प्रभु को। बोलो, ताजी मोटी, फ्रेश, ताजी और हमारी तरह मोटी। तो मालूम है क्या हुआ? हाबिल बड़ा हुआ तो हाबिल भी वैसे ही करने लगा। पेरेंटिंग सीखनी है तो उत्पत्ति के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में ही है। जैसे हम करेंगे वैसे हमारे बच्चे भी
उसका दूसरा बच्चा था केन। उसके अंदर ये बात ही नहीं गई। लिखा है कैन अपनी भूमि में से कुछ हिस्सा लेकर, बोलो कुछ, सुन्यो, सब तो सुन्यो, परमेश्वर के पास लाया। परमेश्वर की अग्नि गिरती थी। हाबिल का बलिदान और हाबिल को स्वीकार किया गया, कैन का बलिदान स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? वो दिल से नहीं देता था। और बाइबल में लिखा है वो जलता था किससे? हाबिल से। किससे जलता था कैन? हाबिल से। अब ये जलन किसका स्वभाव है? इब्लीस का। यानी हाबिल जो था परमेश्वर की सुनता था और कैन किसकी सुनता था? देखो ये स्टोरी है ना, आज तक भी लागू है। आपके घर में, आपके बिजनेस में, कलीसिया में, आप जहां भी जाओ आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक जो आपके साथ मिलकर खुश होंगे, दूसरे जो आपके साथ जलेंगे। है, ये स्ट्रीम चलती आ रही है ना, आज तक चलती आ रही है। बाइबल में लिखा है कैन ने हाबिल का घात किया। पहला मर्डर कैन ने किया है। पहला मर्डर किसने? भाई ने भाई को मार दिया, हत्या। जबकि अब तक कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बाइबल में लिखा है हाबिल का लहू पुकार रहा था, मुझे न्याय चाहिए, मेरा बदला ले परमेश्वर, मैं निर्दोष हूं, मुझे ऐसे ही मारा गया है, मेरी कोई गलती नहीं है। इब्रानी में लिखा है ये बात। हाबिल मरा किधर है? उत्पत्ति में। और इब्रानी में क्या लिखा है? यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू क्या मांग रहा था? न्याय। लेकिन यीशु का लहू क्या मांगता है? दया, अनुग्रह। मेरी बेटी पर दया कर, इसके पापों को मैं शुद्ध करूंगा, मैं इसे नया करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मार दिया। परमेश्वर ने कैन से बातें की। कैन को बचाना चाह रहा था। कैन, ओ बेटा कैन, तेरा थोपड़ा क्यों सूजा हुआ है? उससे पूछता है। फिर पूछता है तेरा भाई किधर है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था उसने उसको मार दिया है? मुझे बताओ। पूजा, उसको बचाना चाहता था। शायद ये अपनी गलती माने तो मैं कोई रास्ता निकालूं, मैं इसको बचाऊं। लेकिन कैन जो था ना, हट्ठी था। बोलो हट्ठी। गलती करने के बाद भी नहीं मानता है। बोलता है मैं इसका गोरखा हूं क्या, रखवाला हूं क्या? जब परमेश्वर ने उस पर बात प्रकट की, कैन तेरे भाई का लहू मुझे पुकार रहा है, उससे बदला मांग रहा है, ऐसा उसको सुनाया परमेश्वर ने, उसको श्राप दिया। पर बाइबल में लिखा है कैन की वहाँ पे हालत ख़राब हो गई। बोला प्रभु जो श्राप तूने दिया है ना, मैं तो मर जाऊँगा, यहाँ से मैं निकलूँगा और मर जाऊँगा। मैं आपको बताऊँ परमेश्वर इतना दयालु है, उस श्राप में भी उसको दया दिलाई, उसमें भी भलाई दिखाई। इतना दयालु है परमेश्वर। उसके बाद कैन अपनी दुनिया में, आदम और हवा अपनी दुनिया में। कौन कौन? कैन अपनी दुनिया में और आदम और हवा अपनी दुनिया में। कैन के द्वारा एक वंशज उत्पन्न हुआ, फिर आदम और हवा के द्वारा बहुत सारे वंशज आए। ये सृष्टि की फिर शुरुआत होने लगी। यहां तक समझे आप? कैन और आदम और हवा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या था कैन के अंदर? लफड़ा क्या था कैन के अंदर? बोलो जलन, बोलो जेलसी। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये जो मैंने बताया इसमें से कुछ बात समझ में नहीं आई? कुछ है क्या? सुनील, सब आया समझ में? मैं पूछूं? बहनों, आया सब समझ में? आदम कौन था? आदम। चलो, हवा कहां से आई? आदम की। अरे आदम परमेश्वर का बेटा था ना। अच्छा,
स्वर्ग में क्या हुआ रवि बताएगा। स्वर्ग में 3 स्वर्गदूत, क्या किया इब्लिस ने, लूसीफर ने? तू उधर ही अटका हुआ है यार। तो कौन सा पाप किया? घमंड, बोलो घमंड। पृथ्वी बेडोल और सुनसान कैसे हुई? लात मार के नीचे फेंका। हाबिल ने अच्छा बलिदान चढ़ाना किससे सीखा? नहीं, लूसीफर से। किस? आदम से सीखा। और बताओ कैन ने क्या किया? अजय भाई बताएंगे कैन ने क्या किया। कैन हाबिल को मार दिया। कारण क्या था? जेलसी, बोलो जेलसी। फिर क्या हुआ? यहां से कैन का वंशज उत्पन्न हुआ, यहां से आदम और हवा का। उसके बाद आते हैं, बोलो हनोक, बोलो हनोक। ये सब लफड़ा चालू था। अभी जो लोग पैदा हुए ना, उनमें से कोई भी परमेश्वर को जानता नहीं था। कोई मूर्ति बना के उसको पूज रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई जादू, कोई टोना, क्योंकि पृथ्वी पर एक व्यक्ति आ गया था उसको खराब करने के लिए, लूसीफर। अब मेरा सवाल है, लूसीफर पृथ्वी को क्यों खराब कर रहा था? जब आदम को खराब किया, चले जाओ ना, बस ना यार, जा ना। क्यों खराब कर रहा था? कोई बताए जिसको आ रहा है तो। 1 2, हाँ यमुना भाई, क्यों खराब कर रहा था? क्या बात है, जबरदस्त। यस, ये स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, इसलिए इब्लीस प्रभु के बच्चों को खराब कर रहा था, वायरस डाल रहा था, इसका वंश उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हनोक, बोलो हनोक। इन सारे लोगों के बीच में एक व्यक्ति हनोक, जो आदम के साथ संगति करता था। किसके साथ? आदम के साथ। सीखा परमेश्वर कौन है। आदम बाबा, आप कैसे परमेश्वर से बातें करते थे? आदम, परमेश्वर कैसा लगता है? आदम, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? सब आदम से सीख के हनोक ने वो प्रैक्टिकल करने लगा। लिखा है हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला। कितने साल तक? 300 साल तक एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल रहा है। बाद में लिखा है हनोक लोप हो गया, गुम हो गया। बोलो गुम हो गया। उसको किडनैप कर दिया। किसने? परमेश्वर, सबसे बड़ा किडनैपर। हनोक को लेके गया। ठीक है, मैं आज यहां पे ही स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा नहीं हो पाएगा। और पिंकी और मैं, हम मिलकर आपको पूरा ये आउटलाइन बाइबल का क्या है थोड़े थोड़े में समझाते जाएंगे। फिर क्या होगा? आपको दिक्कत नहीं होगी। बोलो हनोक। हनोक पे आज हम समाप्त करते हैं यहां पे वचन। ठीक है, प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर हमें अपनी पहचान में और बढ़ाए।